नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा, आपका छोटा कह लीजिएगा या फिर बड़ा भाई, भाई साहब जो कहना है वो कह लीजिएगा। स्वागत करता हूं वैसे ही जैसे हमेशा करता हूं अपने YouTube चैनल का नाम आपको बहुत ही अच्छे से पता हो गया होगा। अगर लगातार आ रहे हैं तो चैनल का नाम है श्योर सक्सेस क्लासेस। जैसा कि मैं सुबह की 8 बजे की क्लास में, जो कि आपको मंगलवार से लेकर शनिवार तक मिलती है, और शाम के टाइम जो प्रैक्टिस मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस नहीं, सॉल्व पेपर मिल रहा है प्रीवियस ईयर, जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर करा रहा हूं। बहुत ही जल्द यूपीएसआई के भी टॉपिक वाइज या फिर सॉल्व पेपर पूरे के पूरे ले आने वाला हूं, वो आपको न्यू ईयर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो भाई साहब परसेंटेज की मैंने काफी सारी क्लासेस आपको करा दी है, और टोटली मेरे ख्याल से 11 या 12 क्लासेस हो गई थी। आज मैंने बताया था आपको प्रीवियस ईयर के जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे रेलवे में आए हुए, केवल और केवल उन क्वेश्चनों को जिसमें सीट वाले क्वेश्चन होते हैं, छात्र अटक जाते हैं ज्यादातर कि अप्रोच नहीं लगा पाते हैं, केवल और केवल वो क्वेश्चन रह गए हैं, उन्हें मैं आज निपटा देता हूं भाई साहब। उसके बाद ये चैप्टर आज ही कंप्लीट कर दूंगा। जितने प्रश्न आज हो जाए, जितने की मेरे ख्याल से मैं प्रीवियस ईयर में 16-17 ही क्वेश्चन थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे। बाद बाकी जितना भी मैं पढ़ा चुका हूं वो भी कहीं ना कहीं आए हुए सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे, जो मैंने लगवा दिया है, टाइप वाइज भी लगवा दिया है, और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की। ठीक है, तो 14-15 क्वेश्चन जो भी रह गए हैं उन्हें आज बहुत ही तेजी से समाप्त करते हैं और क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आएंगे, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, देखेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखिएगा। ये वाला नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र, थोड़ा थोड़ा अप्रोच लगा के चले, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देता हूं बार बार। दे रखा है, एक छात्र ने टर्म 1 में 80 में से 80 अंक और टर्म 2 में 75 में से 90 अंक प्राप्त किए। यदि टर्म को दिया गया भारांक क्रमशः 40% और 60% है तो उसका अंतिम स्कोर प्रतिशत में क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात होगी छात्रों के साथ, ये भारांक क्या होता है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग और क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। क्लास जैसे ही आपने शुरुआत की है तो पहले ही लाइक और कमेंट कर दिया करो भाई साहब। लाइक तो कर ही दिया करो, कमेंट फेंको या ना फेंको, फेंक दोगे तो अच्छी बात, नहीं भी फेंकोगे तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। चलिएगा भाई साहब, आ जाओ। देखो, अगर मैं सवाल को समझने का प्रयास करूंगा, एक छात्र ने टर्म 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त किए। अच्छा, 80 में से 80 अंक प्राप्त कर लिए हैं भाई साहब, लेकिन इसका भारांक कितना दे रखा है, पहले वाले का 40%, तो मैं भारांक को 40% से डिवाइड कर दूंगा, गुणा कर दूंगा भाई साहब, तो यहाँ पे टोटली कितना प्राप्त होगा आपको, 40%। ठीक है, दूसरे ने दूसरे टर्म में 75 में से अंक 90 प्राप्त किए, 75 में से 90 अंक प्राप्त किए, लेकिन इसका ओवरऑल भारांक कितना दे रखा है, 60%, तो मैं 60 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 6 से काटूंगा, यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो 5 दाएं 50, इसका भारांक कितना हो जाएगा, 50%। तो प्रश्न कह रहा है तो अंतिम स्कोर क्या होगा, भारांक का टोटल स्कोर, अंतिम स्कोर टोटल भारांक का कितना होगा, 50 40 कितना, 90%। 90%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें रेलवे के छात्र अटक जाता है कभी कभी। सीट में काफी सारे प्रश्न पूछ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही तरफ से खत्म कर देता हूं। अगला प्रश्न दे रखा है, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता था। जब उसकी आय में 12% वृद्धि हुई तब उसने व्यय में 5% की वृद्धि कर ली। रामू पहले 22 रुपए की बचत करता था, ठीक है भाई साहब, और वृद्धि के बाद अब 100 रुपए की बचत करता है। तो बताना आपको x माइनस वाई बट्टे वाई इंटू कितना, 100% का मान बताना आपको। ठीक है, इस तरीके के सवाल मैंने आपको कई सारे कराए थे, लेकिन छात्र क्या हो जाता है कि एसएससी के आए हुए सारे प्रश्न कराए थे, छात्र क्या हो जाता है जब ये देखता है x माइनस वाई बट्टे वाई ये क्या है, इसमें थोड़ा अटक जाता है। इसमें अटकना नहीं है भाई साहब, ऐसे ही उड़ा देना इसको। अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा तो मैं क्या बताता था, आय में से अगर मैं व्यय घटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। ठीक है, आय मेरा व्यय कितना था, पहले 72% व्यय था, तो मेरी बचत भाई साहब कितनी होगी, यहाँ पे 28% बचत होगी। 28% क्या होगी, बचत। ठीक, क्लियर। अब जैसे मैं ध्यान दूंगा, जब उसने अपने व्यय में अपनी आय में 12% वृद्धि की, अच्छा 12%, तो डायरेक्टली मैं 12% लिखूंगा, ये 12% होगा 100 का।
ठीक है। यहाँ पे 112 लिखने की प्रयास ना करना, मैंने ऐसे नहीं बताया 112 नहीं लिखने का प्रयास करना, डायरेक्टली देखेंगे कितना ऐड हुआ कितना घटाया, ठीक है। यहाँ पे व्यय में 5% की वृद्धि की। अच्छा 5% जैसे ही मैं लिखूंगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और कितना 36, यहाँ पे 3.6 की वृद्धि हुई, ठीक है क्लियर। 3.6% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अलग पेन से लिख देता हूं जो कि आपको समझ में आए। 3.6% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब टोटल प्रश्न पूछ रहा है यदि पहले की बचत 22 है और अब की बचत वृद्धि के साथ वह x रुपए बचाता है। अच्छा अब की वृद्धि कितनी होगी, जो बचत होगी, बचत में कितने की वृद्धि हुई होगी, देखो 12 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा 3.6 तो ये मेरे पास बचेगा 8 और 4 12, 8 और 4 8.4% की वृद्धि हुई होगी। टोटल इसमें से ये घटाऊंगा 8.4 की क्या हो गई होगी, वृद्धि हो गई होगी, क्योंकि मैं इसमें से घटा रहा हूं, आय में से व्यय घटाया जाता है तभी तो आपके पास व्यय बचत निकलती है। तो 12 में से 3 को घटाऊंगा, ये प्लस की वृद्धि जरूर हुई है लेकिन टोटल ऐड करोगे, ऐड करने की जरूरत ही नहीं, मैंने ऐसे ही बताया हुआ, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 12 में से इसको घटाऊंगा जैसे तो बचेगा आपके पास 8.4 की वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि को मैंने x कहा है, ठीक है, यही तो कहा गया है x, नहीं ये और वो है। अब x रुपए की बचत करता है तो x माइनस 22 अपॉन 22 की वैल्यू 22 रुपए बचत करता था, ठीक क्लियर। तो यहाँ पे 8.4 की वृद्धि हो गई है, ये x का वैल्यू टोटल 28 में से इसको जोड़ लिया तब उसको बोला गया x। तो 8.4 की वृद्धि है कितने में से, 28 से परसेंटेज गुणा 100, ठीक क्लियर। 8.4 की वृद्धि के साथ 28 में 8.4 ऐड कर जाओगे उसको x बोला गया है, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली इसको ही ऐड कर दूंगा। 8.4 की वृद्धि कितने से, 28 से, परसेंटेज गुणा कितना करोगे 100, परसेंटेज एक जीरो खा जाएगा, 28 तियां 84 और 3 9 30, आपके पास आंसर कितना आएगा 30%। 30% यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा हो जाएगा, ठीक है क्लियर। कितना हो जाएगा, चौथा। देखो ये कभी कभी ये लड़कों को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि x% की वृद्धि तो x में से 28 जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ये टोटल जोड़ के लिखा गया होगा यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें से इसको घटा दो, ये टोटल वृद्धि रही होगी, ये टोटल वृद्धि रही होगी, ये परसेंटेज नहीं होगा, ये 5% की जो वृद्धि की गई होगी वो होगा 3.6, ठीक है क्लियर, ये होगा क्लियर। आगे बढ़ेंगे। राम की वार्षिक आय 5,62,400 है, उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर और उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर। यदि तदुपरांत शेष राशि को उसमें बचत थी तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि वास्तविक बचत के निकट होगी। अब देख रहे हो ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है और कितना कैलकुलेटिव प्रश्न कह रहा है, और कैलकुलेटिव में तो लगाने का पूरा प्रयास तो करोगे लेकिन लगेगा ही नहीं। देख लो क्या करोगे, 56 24 00 आपकी आय है, 20% खर्च कर दिया तो 20% खर्च कर दिया, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 20% अगर खर्च कर दिया तो मैं लिखूंगा 4/5, ठीक है। उसके बाद मैं 15% खर्च कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 17 कितना लिखूंगा 20, ठीक है। उसके बाद 30% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 7/10 लिखूंगा मैं इसको, ठीक है क्लियर। मैं 0 से 2 0 काट दूंगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 17 का गुणा कर दूं, ठीक है, 4 का गुणा कर लो पहले, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा, 4 6 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, इंटू कितना 7 और इंटू कितना 17, ठीक है। अगर आप डिजिट भी मैच करोगे बट्टे कितना हो जाएगा 10, अगर आप डिजिट भी मैच करोगे 7 6 का 42, 2 2 7 14, 14 कहीं दे नहीं रखा, 14 का मतलब लास्ट में लगभग 4 आना चाहिए, लगभग यही तो होगा। शेष आय का 20% घर के किराए पर, ठीक है, 15% को बोलता हूँ 15 5 दूनी 10 20, ठीक है, 20 पंजे 5 और 4 30%, 3/10, ठीक है, 7/10, ठीक है क्लियर। आ जाओ, जैसे ही मैं और कैलकुलेशन करूंगा तो 7 का पहले गुणा करूंगा या 17 का गुणा कर दूं, 7 6 का 42, 4 7 निम 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, ठीक है, 6 7 चौके 28, 28 और 6 34, 34 3, ठीक है, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बगैर कैलकुलेशन के नहीं निकल पाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना 15, ठीक है, इतना हो गया, इंटू कितना 17, डिवाइड बाई कितना 10, ये कैंसिल आउट सही किया, 5 दूनी 10, ठीक है।
आ जाओ अब और कैलकुलेशन करिएगा। 17 17 दूनी 34 की 4, ठीक क्लियर। और देखता हूँ पास पड़ोस तक चलता हूँ मैं इसके, यानी कि 4 में लगभग लगभग ये तो नहीं हो पाएंगे, होंगे 2 तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो वो भी मैं डिजिट निकाले दे रहा हूँ। 17 दूनी 34, 3 17 सत्ते 119, 119 20 21 22, 22 के कितना 2, ठीक। और हासिल कितना लगेगा 12, ठीक। 17 चौके 68, 68 और 12 68 69 70 और 10 80, 80 की 0 हासिल लगा 8, ठीक है। 17 सत्ते 119, 119 और 8, 119 और 8 हो जाएगा 127 की 7 हासिल कितनी 12, ठीक। इस तरीके से कहीं दिख रहा है 7 7 समथिंग के करीब, ठीक है। 17 पंजे 85, 85 और 12 85 86 87, 87 और 10 97, 97 की 7 हासिल कितना 9, 17 एकम 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 9, 9 और 7 16, यानी कि इस तरीके से निकल जाएगा 26, ठीक है। डिवाइड बाई कितना 10, और 10 से मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे निकल जाएगा 26 77 82, 26 77 82 होना चाहिए था, 26 77 03 आ रहा है यहाँ पे। 5,62,400, 5,62,400, ठीक है बिल्कुल। जैसे ही मैंने गुणा किया था तो देखो करीब करीब यहाँ तक आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब सीधी सी बात है कहीं ना कहीं तो थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई है। और गलत कहाँ पे हुई है तो पहले मैं ये चेक करूँगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 छिंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 7 छिक्का 42, 7 निम 63, 63 और 4 67। बात बाकी लगभग लगभग अप्रोक्स आ रहा है, तो अप्रोक्स में यही आंसर हो पाएगा। आपके पास कितना निकल जाएगा 26 77 03, ठीक है। 77 आ रहा है लगातार, तो 26 77 निक हल्का फुल्का आगे पीछे कहीं हो गया होगा, चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटर का प्रयोग करूंगा डायरेक्टली, तो कैलकुलेटर का भी डायरेक्टली प्रयोग करूंगा तो भाई साहब कैलकुलेटर यहाँ पे देखो, कैलकुलेटर तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का सा मिस्टेक है, हो गया है हल्का सा, देख लेना। यहाँ पे ऑन स्पॉट लाइव में कैमरा के कैलकुलेटर का प्रयोग मैं कर लूँ क्या, देखूंगा जरा, एक सेकेंड। मेरे पास कितना था 56, एक सेकेंड 2 सेकेंड लगेगी, 56 24, तो थोड़ा बहुत गलत हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है, इंटू 40, 56 24 पे 2 0, ठीक है। इंटू कितना था पहले 20%, यानी कि 80, इंटू फिर कितना था 15%, 15% मतलब 85, ठीक है। इंटू फिर कितना था उसके बाद शेष का कितना परसेंट था, अरे भाई साहब शेष का कितना परसेंट था 85, एक सेकेंड, 85 इंटू और लास्ट में कितना था, वो कितना परसेंट था भाई साहब, एक मिनट 30% था, एक सेकंड 30%, देखता हूं मैं जरा एक बार और, अब कोई दिक्कत नहीं है। 56 24 पे 00 इंटू पहले 20% तो 80, इंटू 15 तो 85, इंटू 30% मतलब 70, ठीक, इक्वल टू 26770, ठीक है। 26770.03 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि क्लियर वही ऑप्शन दे रखा है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, बस आप चेक कर लेना। चलिएगा अगला प्रश्न। सुजाता 9 सेब और 8 आम 276 रुपए में क्या करती है, खरीदती है, ठीक। आ जाओ लगाएंगे आप लोग अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। सुजाता 9 सेब और 8 आम 276 में खरीदती है। जब एक सेब के मूल्य में 10% कमी होती है तो वह एक आम का मूल्य समान रखती है, तो 5 सेब और 10 आम का मूल्य 210 रुपए होता है, तो 4 सेब 3 आम का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। भाई साहब ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं, और ये भी सवाल किस में आया हुआ है, ग्रुप डी, देख रहे हो ग्रुप डी के सवाल, ऐसे ही नहीं इसको बोलते हैं ग्रुप डी, हलवा नहीं समझ रखा है, और ग्रुप डी इज्जत देना स्टार्ट कर दो भाई साहब, ठीक है, फुल इज्जत चाहिए भाई साहब इसको भी। आ जाओ, जैसे ही आप लगाने का प्रयास करोगे तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो सबसे पहले 9 सेब और 8 है, तो 9 सेब और 8 आम, 8 आम को ए से लिखे देता हूं, सेब को एस से लिखे देता हूं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 276, लेकिन सवाल कह रहा है सेब के मूल्य में 10% कमी करता हूं मैं,
तो सेब के मूल्य में अगर 10% कमी हो गई तो सेब के मूल्य में 10% को क्या लिखोगे भाई साहब, 1/10, तो 10 की वैल्यू एक कमी होगी तो 9/10, 10 सेब की वैल्यू हो जाएगी 9/10। ठीक है, 9/10। और आम का मूल्य समान रहता है, यानी कि आम का मूल्य क्या रहा, समान रहा। तो आपसे कह रहा है तो 5 सेब और 10 आम का मूल्य, ठीक है, तो ये तो कमी होने के बाद सेब वैल्यू चाहिए, तो 5 सेब, ठीक है, 10 आम की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 210। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो, क्या करोगे, देखो 9s प्लस 10 दूनी 20 मैंगो बराबर 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना हो जाएगा, 420। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, तो 9s प्लस 20 आम इक्वल टू कितना, 420। ठीक है, जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस माइनस, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, ये माइनस है तो इसको ये घटा देगा। 12 आम बराबर 420 में इसको घटा दूंगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, तो आम की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 12। आम की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 12। अब आम की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो आप लोग, जैसे आम की इक्वेशन इसमें रखोगे, आम की वैल्यू 12 है तो 12 × 96, तो 9s बराबर 276 माइनस कितना, 96, तो 9s बराबर 76 में से 96 जाएगा 0, 16 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये कितना, 8 1, तो सेब की वैल्यू 9 दूनी 18, सेब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आम की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आएगी। अब थोड़ा समझो और समझो, अब और समझो, क्योंकि सवाल इतने आसानी से नहीं हो रहा है। आम की वैल्यू कितनी, 12 है, सेब की वैल्यू कितनी, 20। तो प्रश्न कह रहा है लास्ट में 4 सेब और 3 आम का मूल्य, 4 सेब, सेब की वैल्यू कितनी, 20, तो 20 का गुणा इसमें कर दूंगा, और 3 आम की वैल्यू कितनी है, 12। तो जैसे मैं गुणा करूंगा, 20 चौके 80 और 12 तियां 36, ठीक है, 80 और 36, 8 और 3 11, आपका आंसर हो जाएगा 116। कितना आंसर हो जाएगा, 116। सवाल देख रहे हो भाई साहब, ग्रुप डी है, मैं झुकेगा नहीं साला, देख रहे हो भाई साहब पूरा, ये भी कहता है फुल इज्जत चाहिए भाई साहब, इसको भी ऐसे सवाल अगर डालेगा तो क्या होगा बच्चों का, भाई साहब खात्मा हो जाएगा, खात्मा। ठीक, अगला प्रश्न अच्छे से सोच लेना, अच्छे से नोट कर लेना भाई साहब, 1 नंबर में सवाल दे रखा है, तभी तो मैं कह रहा था कि कुछ सवाल है जो मैं कराऊंगा और वही ये क्वेश्चन है। अगला ग्रुप डी, अरे भाई साहब देख रहे हो, फुल्लू इज्जत, ये क्या है, ये कैसा है लड़का, पढ़ेगा भी नहीं और इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। हट भाई साहब, ऐसे सवाल में लगा के क्या करूंगा। लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ा रखा है तो आप पढ़ोगे। पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000, एक बिटिया है, कौन है, गंगा, इसका वेतन कितना दे रखा है, 12,000। और सरस्वती का मासिक वेतन, एक बिटिया है सरस्वती, ठीक है, इसका मासिक वेतन कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। ठीक, क्लियर। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 हो गया, इस वर्ष जो है 14,400 हो गया, ठीक है, ठीक है, जबकि सरस्वती का मासिक वेतन कितना हो गया, 12,500 हो गया। ठीक है, यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई वृद्धि को x से निरूपित करें, इसको मैंने जो वृद्धि हुई है उसको x से निरूपित करूंगा, x% से। ठीक, और इसके और पिछले वर्ष के मासिक तुलना में इस वर्ष गंगा के मासिक वेतन में हुई वृद्धि को मैं 22% से तुलना करूंगा। तो मेरे को चाहिए x माइनस 22/22 इंटू कितना, 100 का मान चाहिए मेरे को। अब मैंने प्रश्न बना दिया, आप लोग लगा लेंगे, क्या करोगे, y की वैल्यू कितनी, भाई साहब 240 की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितनी, 2400 की वृद्धि हुई, कितने से, 12,000 से, परसेंटेज गुणा 100, 0 से 0 काटूंगा, 0 0, 12 दूनी 24, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 20%। यहाँ पे मैं चेक करूंगा 2,500 की वृद्धि, कितने से, 2,500, कितने की, कितने से, 10,000 से, परसेंटेज गुणा करूंगा मैं 100, ठीक है, 0 से 0 काट दूंगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 25%। तो मेरे को चाहिए x माइनस y की वैल्यू, मतलब 25 में से y की वैल्यू कितनी, 20 घटाऊंगा तो बचेगा 5 डिवाइड बाई y की वैल्यू कितनी है, 20, परसेंटेज गुणा 100, ये ले भाई साहब, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ लोगे तो सवाल नॉर्मल हो जाएगा,
और पढ़ोगे ही नहीं तो सवाल तो छोड़ो भाई साहब, सब कुछ एब नॉर्मल ही लगेगा, होना तो है नहीं कुछ। वैसे भी भाई साहब इतनी मेहनत अगर कर लोगे तो शायद हो सकता है कहीं सिलेक्शन हो जाए। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तुम जानो, ठीक है। मैं केवल तरीका बता सकता हूँ, मैं केवल फंडा बता सकता हूँ। अरे ये तो भाई सवाल दे दिया फिर से, अगला प्रश्न देखता हूँ। एक लायंस क्लब में, पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से, एक लायंस क्लब में 70% सदस्य युवा हैं और 30% सदस्य वृद्ध हैं। सदस्यों की औसत आयु, वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, युवा सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो वो वृद्ध सदस्यों की औसत आयु दे रखी होगी, यहाँ पे अगर नहीं दे रखा है तो वृद्ध सदस्यों की औसत आयु दे रखी होगी, ठीक है, ये वाली वृद्ध सदस्यों की औसत आयु, क्योंकि युवा की तो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। इसके मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, किसमें जाके, उसी टॉपिक में, वही याद कर लीजिएगा भाई साहब। कौन सा टॉपिक, टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको एवरेज, वहां पे भी ऐसे सवाल लगवाए थे काफी सारे, ठीक, क्लियर। आ जाओ, क्या करोगे देखो, या फिर आप ऐसे करते हैं, 70% कौन है, सदस्य युवा है, 30% कौन है, वृद्ध है, ठीक है। अच्छा, इनकी वृद्धों की औसत आयु कितनी दे रखी है, देखो ये युवा है, ये वृद्ध है। वृद्ध की औसत आयु दे रखी है कितनी साल, 40 वर्ष, और इनकी आयु औसत आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष, ठीक, क्लियर। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 7 दूनी 1400, इनकी कितनी, 4 1200, टोटल कितना 2600, डिवाइड बाई टोटल लोग कितने थे, 70 और 30 100, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 26। 26 ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और फिर मैंने एक तरीका और बताया था, वो आप ध्यान भूल गए होंगे, क्या सर जी, दूसरा क्या बताया होगा, यही तो होगा, और दूसरी इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अबे भाई साहब याद करो, 70 और 30, ठीक है, ये वैल्यू जो है अनुपातिक मान निकाली जा सकती है, वैल्यू ऊपर अनुपातिक मान निकाली सकती है। इसकी 20 दे रखी है, इसकी कितना 40, तो मैंने क्या बताया था, इनमें से किसी एक का औसत मान लो, मैं मान के चल रहा हूं मेरा औसत है भाई साहब है 20, ठीक है, क्लियर, कितना 20, 20 से ये कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, टोटल कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में, 20 3 60, ठीक है। अब 60 को टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, टोटल वैल्यू कितनी, 7 और 3 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक्स्ट्रा है तो जोड़ोगे, कम होता तो घटाओगे, या फिर 20 मानोगे तो जोड़ोगे, 40 मानोगे तो घटा दोगे। इसमें मैंने बताया था कई लोग अगर आ जाते तो इसका प्रयोग करते हो आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर ना हो पाता तो। और कहीं अगर यहाँ पे 72 और वहां पे 28 होता, फिर क्या करते, फिर क्या गुणा करते, यहाँ पे होता 148 और यहाँ पे होता भाई साहब, तो फिर हो जाता काम तुम्हारा तमाम, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे रखा है, किसी कमरे की लंबाई में 10% क्या कर दी गई है, 10% कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके परिमाप में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। परिमाप में धनात्मक अंतर पूछा गया है, लगाएंगे भाई साहब, अच्छा सवाल है, सवाल लगाने का प्रयत्न करेंगे, ऑप्शन मैच करने का प्रयास करोगे तो बढ़िया रहेगा, ऑप्शन मैच करिएगा। हो गया, आ जाओ, नहीं हुआ होगा, आ जाओ देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या ध्यान दोगे भाई साहब, आयत की लंबाई L है, एक सेकेंड, ये कहां चला गया भाई, इसने मच्छर ने भाई साहब पूरा सवाल ही गड़बड़ कर दिया। चलो आ जाओ देखो, यहां से मैं लगाना स्टार्ट करता हूं, देखिएगा,
हट जा भाई। देखो, सबसे पहले मैं आयत की लंबाई मानता हूँ l, चौड़ाई मानता हूँ b, तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सवाल ये कह रहा है लंबाई में 10% कमी। अच्छा, 10% कमी को बोलूंगा 9/10l। ठीक है, चौड़ाई में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि हो रही तो 11/10b। ठीक भाई साहब, 10% कमी मतलब 10 की वैल्यू 1 कम होगी 9 बचेगी, तो 9/10। 1 की वृद्धि तो 10 की वैल्यू 1 वृद्धि होगी 11/10 हो जाएगा। तो परिमाप तो वृद्धि कर दी जाती, तो इसके परिमाप में धनात्मक अंतर, धनात्मक परिवर्तन निकालना, तो परिमाप अब कितना हो जाएगा 2l प्लस बी, 2l प्लस बी यानी कि 9/10l और प्लस का कितना 11/10b। ठीक है, क्लियर। अब इसमें परिवर्तन पूछा गया है, तो परिवर्तन पूछा गया तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से इसको घटा दूंगा। जैसे मैं घटाऊंगा तो 2 मैं कॉमन ले लूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा 9/10l। ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, ये वृद्धि और कमी हुई है तो मैं ऐसे कर दो, 2 कॉमन ले लो, l प्लस बी ऐसे कर दो, l प्लस बी में से 2 मैंने कॉमन ले लिया, 9/10l प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना 11/10b हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो l को एक साथ ले आऊंगा, b को एक तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो 2 बचेगा आपके पास। ठीक, l से l कट जाएगा, l 10 में से 1 निकल जाएगा, l बाई कितना, l बाई 10 हो जाएगा। b में से इसको घटाऊंगा मैं, 10 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का b/10। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करने की बात करूंगा तो 2 से 2 यहाँ से 5, यहाँ से ऐसा करता हूं मैं, इसको और कॉमन लेता हूं, 2/10 l माइनस क्या बचेगा b बचेगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। जैसे ही आंसर निकालोगे, आंसर अगर मैच करने की बात करोगे तो l माइनस b/5, l माइनस b/5, l माइनस b/5 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। l माइनस b/5 यानी कि 2 से 5 कट जाएगा, l माइनस b/ कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। l माइनस b/5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, लगाओगे तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप निकालने में थोड़ा दिक्कत करोगे, ये वही सवाल है जिनमें बच्चा दिक्कत करता है, वही मैं लेके आया। अगला सवाल लगाएंगे, आप लोग लगाइएगा। अगला सवाल है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% रेलगाड़ी से और शेष हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लेता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी होगी? अच्छा सवाल है। आ जाओ, जैसे मैं ध्यान दूंगा तो मैं क्या ध्यान दूंगा इस पे, टोटल दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब उसमें से 25% पैदल, 30% बस से, 15% रेलगाड़ी से, तो 25 और 30 55, 55 और 15 कितना हो जाएगा 70। शेष कितनी 30% दूरी, 30% दूरी वो किससे गया होगा, हवाई जहाज से गया होगा। शेष दूरी हवाई जहाज से, तो रवि द्वारा हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई, हवाई जहाज से गया तो हवाई जहाज द्वारा दूरी तय की गई पूछी गई है। तो टोटल दूरी कितनी थी 1200, और 1200 का 30% अगर मैं निकालूंगा, परसेंटेज हटाऊंगा, 2 जीरो खा लूंगा, 12 थी 36, आपके पास आंसर आएगा कितना 360। 360 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है भाई साहब, एक बार लगाने का प्रयत्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पूछा किसमें गया, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। देखिएगा, लगाएंगे। एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में फेल हुए, 35% भूगोल में फेल हुए, 39% इतिहास में फेल हुए, 5% तीनों में फेल हुए, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में फेल हुए, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में फेल हुए,
18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में फेल हुए। केवल अर्थशास्त्र में फेल वाले विद्यार्थी चाहिए, उनका प्रतिशत। ऑप्शन है 10, 14, 16, 12। ठीक है, कितना होगा आंसर, कुछ आएगा कि नहीं? अच्छे सवाल हैं, इसी वजह से मैं सोच रहा हूं इनको करा दूं, इनको करिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैं देखूंगा 3 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं तो मैं 3 गोले बना लूंगा, 1, 2 और कौन सा, तीसरा। ठीक है, अब जरा मैं ध्यान दूंगा। सबसे पहले 41% छात्र अर्थशास्त्र, तो 41% छात्र अर्थशास्त्र को मैं बोलता हूं इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हुए, फेल हुए हैं। और 35% भूगोल में, 35% किसमें हुए हैं, भूगोल। भूगोल मतलब ज्योग्राफी में। ठीक है, और 39% इतिहास में। 39% मैं मान के चल रहा हूं, मान के नहीं दिया गया, हिस्ट्री में फेल हुए ये लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ूंगा मैं। आगे जैसे ही बढ़ता हूं मैं, कुछ कहा गया है 5% तीनों विषय में फेल हुए। अच्छा, 5% तीनों में, तो तीनों वाला गोला ये है 5%, इसको मैं थोड़ा टेक कर देता हूं। 5% तीनों में क्या हो गए, फेल हो गए हैं। अब आगे बढ़ूंगा मैं। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में। अच्छा, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, समझो ये अर्थशास्त्र है, ये भूगोल है, इन दोनों में फेल होने वाले 14% है। 5% ऑलरेडी हो चुके हैं, 5% ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 14 बनाने के लिए कितनी कमी, 9 की कमी। ठीक है, क्लियर? फिर से समझ लो, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल हुए, 5% तो तीनों में फेल हुए हैं, तो 14 बनाने के लिए 9% केवल यहां पे फेल हुए होंगे। ठीक, क्लियर? उसके बाद 21% छात्र भूगोल और इतिहास में। 21% भूगोल और इतिहास में, ये है भूगोल, ये है इतिहास। 21% दे रखा है, 5% ऑलरेडी फेल है। 21 होने के लिए कितना बचेगा, 17% यहां पे फेल हो जाएगा। ठीक है, 17 और 5 21 हो गया। ठीक है, नहीं 16%, कितना परसेंट, 16%, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। ठीक, उसके बाद दे रखा है 18% छात्र, 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में फेल। इतिहास और अर्थशास्त्र, ये है इतिहास, ये है अर्थशास्त्र। 18% फेल है, 5% ऑलरेडी पहले ही थे, 5% पहले ही थे। 18 होने के लिए ये परसेंट कितना बचा, 13% बचा। 13 5 कितना परसेंट, 18%। और प्रश्न भाई साहब मेरे से बोल रहा है, प्रश्न मेरे से बोल रहा है कि केवल अर्थशास्त्र में, केवल किसमें, अर्थशास्त्र में, केवल अर्थशास्त्र था। तो केवल वाला कितना है, देखो टोटल कितने थे, 41%। 9 और 5 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27। 41 में से मैं ये 9 5 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27% घटा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा 1%। केवल और केवल वाला पोर्शन ये बचेगा, ये वाला केवल और केवल वाला पोर्शन बचेगा। केवल वाले लोग कितने होंगे, 14%, यानी 14%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आप बार बार प्रश्न ट्राई करेंगे तभी आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अगर भाई साहब ऐसे सवाल आपके पास आ रहे हैं और आप देख रहे हो और इन्हें लगा भी रहे हो, तो तुरंत ही भाई साहब लाइक कर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न अगर आएगा, बनेगा। ये कुछ सवाल सीट के थे अच्छे वाले, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार ऑनलाइन ही करा देता हूं सभी को। ठीक है, क्लियर? क्लास के साथ जुड़े रहेंगे इसी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/4 के स्थान पर 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत लगभग कितना होगा। सवाल शायद मेरे ख्याल से इसी प्रकार का एक भी सवाल पूरे चैप्टर में मैंने नहीं करा पाया होगा, लेकिन इसका भी आज तोड़ कर देता हूं मैं। 1 सेकंड में इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो, कभी भी इस प्रकार का सवाल अगर बनता है तो आप क्या करोगे, देखो क्या लिखोगे, 3/4 के स्थान पर 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया। तो बस आपको ऐसे लिखने हैं, 4/3 के स्थान पे उसने गुणा कितने से किया, 3/4 से गुणा किया। तो मैं लिखूंगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, बस इतना करना है मेरे पास। गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, देखो 16 की वैल्यू 9 हो रही है, तो कितने की त्रुटि, 7 की त्रुटि, कितने से, 16 से, परसेंटेज गुणा कर दूंगा 100।
700/16, 700/16 का मतलब 16 चौके 64, 4 के समथिंग में ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन 4 के ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 16 चौके 64, 6 बचेगा, 16 चौके 64, 6 बचेगा, फिर आपके पास 16 तिया 48, 16 चौके 64, लगभग आपका आंसर आएगा 44%। 44% ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मैंने ये नहीं था, ये कुछ सवाल बच गए थे जिनको मैंने टाइप वाइज नहीं करा पाया था। ठीक है, तो इसमें से इसकी भी एक गणना आती है, और इस तरीके के जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे करा दिए थे। बस एक दो प्रश्न और थे अच्छे, बस वो भी देख लेते हैं। एक शायद ये वाला प्रश्न था, इस तरीके का भी टाइप वाइज में शायद हो सकता है ना आया हो, अगर आया भी हो तो मेरे को अब ध्यान नहीं रहा है। ठीक, लगाएगा ये वाला प्रश्न, आप लोग लगाएंगे, आंसर देंगे, हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% वृद्धि की जाती है और उसके हर में 35% कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिएगा। देखो, अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो आपको सिंपल सा क्या करना, देखो मैं पहले अंश और हर को मानूंगा 100x/100y मानूंगा। ठीक है, अब सवाल कह रहा है अंश में 30% की वृद्धि, अंश में 30% की वृद्धि, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि 130 हो जाएगा, और हर में 35% की कमी, हर में 35% की अगर कमी कर दोगे तो मेरे पास ये बचेगा 65y बचेगा, बराबर आपको दे रखा है मान कितना? 3/15, 3 कितना दे रखा है? 15। ठीक है, क्लियर? हर में 30% की वृद्धि, नहीं अंश में 30% की वृद्धि और हर में 35% की कमी होने के बाद 65 बच रहा है। ठीक है, क्लियर? तो बराबर भिन्न दे रखा 3/15, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिएगा। अब मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा x/y की, तो क्या निकालूंगा? 65 × 3 डिवाइड बाई 130 इंटू कितना? 15। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 ढाई 30। आपके पास भिन्न निकल के आएगी 1/10। 1/10 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हो। जब कभी भी भिन्न दी जाएगी तो हर में अंश में 30% वृद्धि और हर में 35% वृद्धि, जो भी कह रहा है उस तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन भिन्न को हमेशा क्या मानना? 100x/100y। ठीक, एक दो प्रश्न और रह गए हैं। ठीक है, आप इनको भी आराम से लगा सकते हो। क्रमशः 2:3:5 इकाइयों के अनुपात में नग थे, नग का मूल्य उसके वजन के घन के साथ बदलता है। तो प्रश्न कह रहा है मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करें। एक नग क्रमशः 2:3:5 के इकाइयों में था। नग का ये भी सवाल इस तरीके का प्रश्न आपका मैं रेशियो में कराता हूं, और आपने देखा होगा नग का मूल्य उसके घन के साथ सीधे अनुपात में है, घन के साथ सीधे अनुपात में। नग का मूल्य उसके वजन के घन के साथ बदलता है। ठीक है, घन के साथ। तो पहले तो मैं वजन देखूंगा, वजन कितना दे रखा है? 2:3:5, यानी 5 और 3 8 और 2 10, और ये अपने घन के साथ बदलता है, तो घन इसका कितना हो जाएगा? 10, ढाई 100, ढाई 1000। लेकिन जब ये टुकड़ों में टूटा है 2, 3 और 5 के, तो मैं उसका घन देखूंगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 5 का घन 125। इसका मैं जब टोटल करूंगा, इसका जब मैं टोटल करूंगा तो 5 8 5 13, 13 7 हो जाएगा 20 की 2 हासिल 2, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 1। तो आपको दिखने लगा होगा भाई साहब कितने की हान हुई उसे, यानी कि हान प्रतिशत की गणना करने की बात करोगे तो 840 की हान हुई है। ये हान हुई कितने से? 1000 से हुई है। परसेंटेज निकालोगे, गुणा 100 कर दोगे, 0 से 0 खत्म कर दोगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट? 84%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो इसी प्रकार से भाई साहब एक एक क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन जितने भी थे उनको मैंने आपको सॉल्व करने का प्रयास किया है, तोड़ने का प्रयास किया है और आपको लगवाने का प्रयास किया है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भाई साहब आप यूं ही मैंने बताया था। इस क्वेश्चन को आप सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से भी उड़ा सकते हो। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता के रखा था।
शायद अगर क्लास समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट में छोड़ के जाइएगा कि सर आज बहुत ही अच्छे धुआंधार प्रश्न कराए, क्या बात थी, क्या कुछ सोच के आए थे क्या बच्चों के बारे में? ऐसा नहीं था, सीट के क्वेश्चन थे जिन्हें छात्र नहीं लगा पा रहा था क्वेश्चन बैच के दौरान, तो मैंने क्यों ना एक बार ऑनलाइन हो जाए, सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। और रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 4000। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि होती है, पुरुष और महिलाओं में 10% और 20% वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? इस पे मैंने 3 प्रश्न बताए थे, एक एलिगेशन मेथड बताया था, एक ये वाला मेथड बताया था, एसआई में ये वाला मेथड। कैसे? 4000 की संख्या कितना हो गई है? 4500 हो गई है, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, एक साल में हुई है तो एक वर्ष में हुई है 500, कितनी हुई है? 500। तो मैं जैसे में लिखूंगा, एक तरफ पुरुष, एक तरफ कौन है? महिला, ठीक। ये वाला मैं तरीका बताता था, क्या? 10% अगर पुरुष में वृद्धि, ठीक है, महिलाओं में 20%, तो 20% को मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे 10% और प्लस का कितना? 10%, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाली वैल्यू में निकालूंगा, केवल और केवल कौन सी वाली वैल्यू निकालूंगा? एक्स्ट्रा वाली वैल्यू, एक लाइन में निकाल के रख दूंगा। 10%, 20% को लिखोगे 10% और 10%, 12% होता तो 10% प्लस 2%, 14 होता तो 10% प्लस 4%, ठीक है। एक वर्ष में टोटल वृद्धि कितनी? 500। अब दोनों जगह कॉमन वृद्धि कितनी है? 10% है, दोनों जगह 10% वृद्धि है, दोनों पर जगह 10% है, तो मैं 4000 का 10% निकालूंगा। 4000 का 10% होता है 400, इसमें से घटा दूंगा, इसमें से घटा दूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 100, ठीक। कितनी निकल के आएगी? 100। जो 100 की वैल्यू निकल के आएगी वो 10% के बराबर होगी, तो 10% बराबर 100, इस 10% की वैल्यू निकल के आती है ये वाली, यानी कि ये वाली वैल्यू, जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू, पहले तो आप 4000 का कॉमन दर निकालोगे 10% दोनों जगह, तो 4000 का 10% 400 निकल के आएगा, 400 जैसे घटाओगे तो 100 वैल्यू निकल के आएगी। ये 100 बराबर कितने के? 10%, तो यहाँ पे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर 1000, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 1000। टोटल लोग थे 4000, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 3000। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? क्लियर। ये तरीका बताया था, एक और दूसरा तरीका बताया था एलिगेशन मेथड, ठीक, क्लियर। तो प्यारे भाइयों, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को तो लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट छोड़ के जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे, किस तरीके के नहीं थे। एक बार आप क्लास के साथ जुड़े रहेंगे लगातार, आपको ये टॉपिक वाइज क्लासेस मंगलवार से लेकर शनिवार तक, और प्रीवियस ईयर अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो वो आप सोमवार से लेके शुक्रवार तक देख सकते हैं मेरे चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। इसको एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन भी आपको श्योर सक्सेस क्लासेस नाम से मिलेगा, ठीक है। क्लियर मेरे भाइयों? तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।